एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के, एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आई नो थोड़ा लेट हो गया मैं ये वीडियो बनाने में। जैसा कि आपने देखा, जो हादसा हुआ था कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के साथ, जो उन्होंने दुआ की थी, और उसमें उन्होंने एक जनरल दुआ की थी जो कि सब पाकिस्तानियों के लिए, जो बात भी उन्होंने कही थी वो सब पाकिस्तानियों के लिए थी और तमाम दुनिया की मीडिया के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन उस बात को गलत लिया गया। तो हमारे मीडिया में जो कुछ सो कॉल्ड गुंडे बैठे हुए हैं, जिनमें चंद नाम बहुत सामने उभर के आते हैं, जिनमें हामिद मीर हो गए, हामिद मीर साहब तो नहीं बोलूँगा, हामिद मीर हो गया, मोहम्मद मालिक हो गया, और एक बड़ा ही बेगैरत इंसान हारून रशीद। मैं कहता हूँ ये लोग वो लोग हैं कि इनको तो ना नंगा करके रोड पर उल्टा लटका कर चित्तड़ मारे गए। ये इतने बेगैरत लोग हैं जो सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए आए मीडिया पे, झूठ का खाते हुए हैं, हराम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को भी हराम खिला रहे हैं, उसके बाद बैठ के ये मौलाना तारिक जमील साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। मैं कहता हूँ डूब कर मर जाएं ये लोग। और इन सब के बावजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या बोला जाए। मौलाना साहब ने क्या गलत बात करी? उन्होंने दुआ में कहा कि अजाब जो आया है ये हमारे मुल्क के अंदर जो झूठ बोला जा रहा है मीडिया पे, या पूरी दुनिया की मीडिया पे जो झूठ बोला जा रहा है, हमारे मुल्क की औरतों में जो बेहयाई फैल रही है, जो मीडिया पे दिखाई जा रही है, उस वजह से अजाब आया। तो उसमें क्या गलत बात है? बेहयाई की बात की जाए तो अगर मैं कहूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो औरतों को तो बिल्कुल पर्दा करना चाहिए। आजकल तो दुपट्टे नहीं ओढ़ रही हैं, हमारे घर की औरतें नहीं ओढ़ रही हैं। मीडिया पे देख लो आप, दुपट्टे तक उतर चुके हैं। तो ये बेहयाई ही है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे कपड़े उतारना ही बेहयाई हो, ये भी बेहयाई में शामिल होता है। उसके अलावा फिर ये जो कुछ फेमिनिस्ट हमारी औरतें हैं जो औरत मार्च को लेकर चल रही हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिसम मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ। मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है ये जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ है। कुछ औरतों ने ये कहा कि वो लोग होमोसेक्सुअल को सपोर्ट करती हैं। तो उन बेगैरत औरतों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल नापसंद है, और अल्लाह ताला ने कौम लूत पे 5 अज़ाब नाज़िल किए थे इसी वजह से। तो तुम कैसे एक इस्लामिक मुल्क के अंदर बैठकर, मुसलमान होकर इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो? मौलाना तारिक जमील साहब ने एक लफ्ज़ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी है, और एक जर्नल बात की थी जो सबके लिए थी, किसी इंडिविजुअल के लिए उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने अपने आप को भी गुनाहगार कहा था, और हम सब गुनाहगार हैं। छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर बंदा झूठ बोल रहा है, यहाँ पर हर बंदा चीटिंग कर रहा है। मैं 12 साल से दुबई में रह रहा हूँ। रमज़ान में दुबई में भी और पूरी दुनिया में होता है, बट मैंने दुबई में देखा है कि जब रमज़ान आते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, सेलें लगती हैं। और हमारे मुल्क में रमज़ान आते हैं तो हर चीज़ के प्राइस 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्यों अदाब नहीं आएगा अल्लाह का हमारे ऊपर? ये मुझे ये बताओ। मौलाना साहब का सिर्फ कसूर ये है कि वो इमरान खान की तारीफ़ कर देता है। उनको इमरान खान पसंद है। भाई अगर वो इमरान खान को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ़ करती है, वो उनका पर्सनल मसला है। आप एक आलिम दीन को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते कि आज उस इंसान की अगर इस तरह आपने इंसल्ट की है कि उससे माफ़ी मंगवाई है, तो फिर दूसरे एक आम इंसान की क्या वैल्यू है इस मुल्क के अंदर? ये 4-5-6 जो गुंडे बैठे हुए हैं मीडिया पे कि ये चला रहे हैं हमारा मुल्क। कौन सी ऐसी खबर है जो सच है? मुझे मीडिया में बता दो। जितने मीडिया में बैठे हैं सब झूठ का कमा रहे हैं, और अगर ये झूठ बोलना छोड़ दें तो वाकई मौलाना साहब ने सही कहा कि इनकी दुकान चलना बंद हो जाएगी। ये वाहिद आलिम दीन है जिसने कभी फ़िरकावारियत को सपोर्ट नहीं करा। हमेशा यही कहा कि किसी भी फ़िरके से सबका ताल्लुक़ है, सिर्फ सच बोलो, दरगुजर करो, झूठ ना बोलो, मोहब्बत करो। और मैं कहता हूँ मौलाना साहब ने अपनी इन सब बातों को जो कहते हैं उनको सही साबित करा है, माफ़ी मांग के अपने बड़े होने का उन्होंने सबूत दिया।
जबकि इन कंजरों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ माफ़ी क्यों मांगी? ताकि ये बात बढ़े ना। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक हो। नबी के सिवा हर आदमी की ज़बान लड़खड़ाती है। अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी, और जो दूसरे बैठे हैं उनसे भी, आप सबसे, जो भी मीडिया से मुताल्लिक हैं, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती बस। ये उन सब लोगों के लिए बहुत शर्म का मुकाम है जिन्होंने मौलाना साहब के साथ ये ज्यादती करी है, और हम लोगों को भी शर्म करना चाहिए जो इस वक्त बोल नहीं रहे और जो खामोश बैठे। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा उन लोगों पे लानत है, मीडिया के जितने लोग हैं और सोशल मीडिया के जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हैं, जो इतने सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं और इतने पॉपुलर हैं। किस बात के तुम्हारे सब्सक्राइबर, किस बात की पॉपुलैरिटी तुम्हारी, अगर तुम हक के खिलाफ आवाज़ ना उठा सको इस मौके पे। लानत है तुम लोगों पे, अगर सिर्फ पैसा कमाने बैठे हो तो डूब के मर जाओ। क्योंकि एक आलिम दीन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ फिर सही अदाब आया। करोना तो बिल्कुल सही आया, और अदाब आना चाहिए इस कौम के ऊपर। ये ऐसे ही मरेंगे सारे झूठे मक्कार लोग जितने भी हैं, सारे मीडिया के लोग जितने भी हैं, जो मौलाना साहब से मिले हैं, तस्वीरें खिंचवा के इतने शौक से सेल्फी डालते हैं कि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, मौलाना तारिक जमील से मिल लिए हो। अब कहाँ मर गए वो सब कि एक मैसेज, एक स्टेटस अपडेट नहीं कर पा रहे तुम, एक ट्वीट नहीं कर पा रहे, या सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, एक वीडियो बना के नहीं डाल पा रहे तुम। लाना दे तुम लोगों पे, सब बगैर तो। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद कुछ लोग हैं जिनमें वाकई जिगरा है और जो मर्द के बच्चे हैं असली, तो इन सब के बावजूद इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उन लोगों में नाम जरूर मेंशन करूंगा। सबसे पहला नाम है वक्कार दगा का। मुझे वो इंसान पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ उस बंदे को सलूट है कि ऐसी चीज़ों पे वो आवाज़ ज़रूर उठाता है। वो डरता नहीं किसी से, ना किसी चैनल से, जबकि वो बोल के साथ भी काम कर चुका है, एयरवा के साथ भी कर चुका है, लेकिन उसको डर नहीं है। उसने बाकायदा वीडियो बनाई और मुस्तकिल बोल रहा है वो इस बारे में, और लोगों को सही गाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है कि कैसे इन कुत्ते कमीने लोग जो हैं, मीडिया वाले जो गुंडे, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं उसकी वीडियो क्लिप चलाता हूँ, वो आप ज़रूर देखो कि किस तरह हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना है। स्टेप नंबर 1, दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, ईमेल करनी है इस ईमेल एड्रेस पे और कहना है जी मेरा अपना नाम असली लिखना है। ये बताते नहीं है। अगर आप कंप्लेन करें कि आपका नाम नहीं आ गया था कभी भी, तो आपने फ़ोन करना है, कंप्लेन करनी है कि अब डिटेल क्या है। डिटेल ये है 24 अप्रैल 2020। हालांकि पैमरा को पता सब होता है, लेकिन वो आपसे जानबूझ के पूछेगी ये बातें, तो आपने बताना ये हम न्यूज़ का ये शो है जिसमें बदतमीज़ी की गई है, और क्योंकि ये इंतशार फैला रहे हैं इतने प्रोफेशनल्स होके दोनों, तो इसलिए इन दोनों को बैन किया जाए, क्योंकि इनसे ख़तरा ये है कि इस्लामिक दंगा फसाद कराने की एबिलिटी ये रखते हैं। वरना बाकी एंकर्स भी बोलते, इन्होंने जानबूझ के ऐसी बात बोली। तो ये पूरी बात बनाकर ईमेल भी करनी है, फ़ोन पर भी बोलना है, और आपने काम ये करना है कि यहाँ जाने के बाद ये जो वीडियो का लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, पहले तो इसको डिसलाइक और रिपोर्ट करना है, ताकि ये जो बदतमीज़ी वाली वीडियो डली हुई है ना, ये डिसलाइक होके हट जाए। सबसे पहले तो ये। अच्छा, ये वाला काम करने के साथ साथ आपने करना ये है कि ट्विटर पे जाके @reportpamra, यहाँ पर आपने ये दोनों लसूड़ों के नाम लिखकर पूछना है इनको क्यों बैन नहीं किया जाए। 24 अप्रैल 2020 हम न्यूज़ के शो के बाद पब्लिक डिमांड करती है कि इनको बैन किया जाए सैटेलाइट टीवी चैनल से। तो ये तरीक़ेकार है, तो जो मोहब्बत करता होगा वो शुरू हो जाएगा। वक़ार डगर के बाद अगर किसी और ने आवाज़ उठाई तो वो है मुबश्शिर लुकमान। उनका ताल्लुक भी मीडिया से है। पर्सनली वो इंसान कैसा भी हो, या भले हामिद मीर से नहीं बनती उसकी, आपस में राइवल हो दोनों, लेकिन जो भी है आवाज़ तो उठाई कम से कम, आके बोला तो ये गलत हुआ है। तीसरा अगर मैं कहूँ कि टीवी आर्टिस्ट को ले लो या मीडिया से कह लो, तो तीसरा बंदा है फिरोज़ खान। उसने भी बोला बहुत बड़ी बात है कि आप आकर मीडिया पे बोल रहे हो कि ये गलत हुआ, आवाज़ उठा रहे हो, जबकि हज़ारों लोग खामोश बैठे हैं मीडिया के इस पे। और चौथा मैं कहूँगा जो मर्द का बच्चा जो है ना, जो वाकई मर्द का बच्चा है, वो है खलीलुर रहमान। बिल्कुल सही बात कही खलीलुर रहमान ने कि जितने लिफाफे लेने वाले सहाफ़ी हैं ये, इन सबको कुत्ते की मौत मरना चाहिए।
डॉक्टर फिज़ा, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो आदमी बड़ा इसलिए हो गया है कि उसने शायद मुल्की हालात को सामने रखा, वरना उन्होंने जो बात कही थी क्या बात उसमें की कहीं झूठ और गलती कहाँ थी? बिल्कुल वो बिल्कुल सच कह रहे थे। जिस कदर झूठ बोला जाता है इन चैनल्स के ऊपर, ये खुदा की कसम झूठ की कमाई खाते हैं। इनके यकायकी बनने वाले इतने असासों को की छानबीन करना होगी। हम कहीं बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हैं। शायद उसकी वजह ये हो कि हमारे सियासतदानों में इतनी खराबियां हैं कि वो किसी का मुहासबा क्या करेंगे, किसी की पूछताछ क्या करेंगे। उन्होंने खुद तो लिफाफे देकर पाला इनको। मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूं कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं, तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। मुझे ये बताओ कि जब खलील रहमान ने मारवी सरमत और खलील रहमान की लड़ाई हुई थी, क्या उखाड़ लिया था मीडिया ने खलील रहमान का? माफ़ी मंगवा ली थी? नहीं मंगवाई ना माफ़ी। बैन कर दिया खलील साहब को? नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये टेढ़ा बंदा है, मौलाना साहब शरीफ बंदा है। उस बेचारे ने माफ़ी मांग ली। खलील रहमान जैसा होता है उसके साथ करते ही है, फिर तुम्हें बताता ही है तुम्हारी औकात क्या है। और इन बेगैरतों के लिए ऐसा ही बंदा होना चाहिए। अभी एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरी कुछ दिनों पहले की, मलिक रियाज साहब की। आप लोग मुनाफिकत क्यों करते हैं टीवी? क्यों नहीं कौम को सच बताते? आप लोगों को आप गुमराह करते हैं, आप चैनल पर बैठ के लोगों को, और आप लोग मेरे सामने बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं और आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। मलिक रियाज ने बिल्कुल बेधड़क एंकर को सामने न्यूज चैनल पे बैठ के बोला कि तुम लोग झूठ बोलते हो। क्या कर लिया आपने उनका? क्यों? क्योंकि पैसे वाला आदमी है, वो पावरफुल है। तो वही बात कि जहां तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते वहां खामोश हो जाते हो। उस वक्त मीडिया ने क्यों एहतजाज नहीं करा? उस वक्त इन लोगों ने क्यों नहीं बोला कि मीडिया को झूठा बोला? एक मौलाना साहब ने उन्होंने तो एक पूरी दुनिया की मीडिया की बात की थी, किसी एंकर को नहीं उन्होंने बोला था। लेकिन आप जाकर देख लो, जब वो दुआ कर रहे हैं, ये बेगैरत हामिद मीर हो गया, कामरान शाहिद हो गया, वो भी बेगैरत वहां पर बैठा हुआ था। सब ऐसे एक दूसरे के बगल झांक रहे थे जैसे मतलब कोई बात ही नहीं है। ऐसे इग्नोर कर रहे थे उनके बयान को, उनकी दुआ को, क्योंकि इनके दिलों में चोर है। ये एक नंबर के बेगैरत चोर डाकू लोग हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सपोर्ट करो मौलाना साहब को और इन कमीनों को बैन करवाओ और इनसे माफ़ी मंगवाओ। माफ़ी मौलाना साहब को नहीं, इन लोगों को मांगनी चाहिए थी। इन्होंने बहुत बदतमीजी करी उनके साथ। इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े आलिम दीन के साथ तुमने इतनी बदतमीजी करी है, अल्लाह उसकी सज़ा जरूर देगा इनको। मैं तो दुआ करूंगा कि इन बेगैरतों को ना कुत्ते की मौत मरे सारे। हारून रशीद भी इतना बेगैरत इंसान है, उसका मैं बताना भूल गया। वो क्या कहता है और वो भी सुन लो। आपने तो मुझे अभी बताया प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले माफ़ी मांगे। मुझे तो 100% यकीन था कि वो माफी मांगेंगे। एक लम्हा, ये उनका पेशा है, उनका काम है। 2 पेशे हैं, एक पॉपुलैरिटी। अगर खामियों की बात है तो मौलाना तारक जमील के अगर कारनामे अंजाम दिए जाए, बयान किए जाए, तो उन्हें शर्मिंदगी होगी। तो बहरहाल जो कि माफ़ी मांग ली तो अच्छा किया। और जब कोई आदमी माफ़ी मांग ले तो बस तो बाकी वो मीडिया को क्राइम बयान करें तो उनका कारनामे हम बयान करते हैं। वैसे कहते हैं जाहिल के बच्चे बेगैरत साले क्या बोल रहा है मौलाना साहब के लिए कि मौलाना साहब की अगर बातें बताई जाए तो मुंह दिखाने के लिए नहीं। लानत है तेरी शक्ल पे फिटकार बरस रही तेरे। तुम सब लोगों के फिरौन वाले शक्ल हो गए तुम लोग, जितने तुम बैठे हो ना मीडिया पे बेगैरत लोग। लानत है, लानत, 1000 मरतबा लानत। बाकी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ जाओ पैमरा की वेबसाइट पे, ईमेल करो, कॉल करो, कंप्लेन करो। मैं ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। अगर किसी को वेबसाइट पे जाने में ज़्यादा मेहनत लग रही है तो बड़ी मेहरबानी होगी, जाके कंप्लेन करो और इन लोगों को बैन करवाओ। बस ये गुजारिश है आप सबसे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन अगर मीडिया वालों को जिनके मैंने नाम लिए इनको कोई बात बुरी लगी तो मुझे इनसे कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग डिज़र्व नहीं करते। वो मुझ जैसे इंसान की माफ़ी डिज़र्व नहीं करते। मौलाना तारिक जमील साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।